ठीक है वो खड़ा हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक है? अल्लाह अल्लाह का शुक्र। बाजी आए काफी दूर के बहाने में, इधर से भी बच्चे मरे और उधर से भी बच्चे मरे। हमारे मरे किसके? हमारे लोग कश्मीरियों के। पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो या सिविलियंस हो या जिसने गन उठाई वो भी हमारा ही था, बट किसी ने तो उठवाई ना गन। तो जो मरे हमारे मरे ना, कत्ल हमारे हुए। तो जब ये सत्ता में रहते हैं ये कुछ और होते हैं, जब ये सत्ता से बाहर आते हैं ना तो कुछ और होते हैं। इनको करनी है पॉलिटिक्स, इनको चाहिए वोट बैंक के भाई हम ये बोलेंगे तो इससे वोट बैंक हमारा फायदा होगा, उससे फायदा हमें नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो इल्तिजानी की मतलब जो बर्दाश्त, अगर ये मसला हुआ है, इंसिडेंट हुआ है भीबा के गांव, जी बिल्कुल। अगर ये डिस्ट्रिक्ट है, देखिए हम आज आपको पता होगा 2 दिन पहले एक्स सर्विसमैन मंजूर अहमद साहब को किसी ने गोली मार दी। किसने मारी है ये काम है एजेंसियों का, उसको इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द उन मुजरिम को पकड़ के उनको सज़ा देना। हम आए थे ताज़ियत के लिए, हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो हम आए थे उन बच्चियों को दुख में शामिल होना, उनको ताज़ियत देना कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके तमाम जो भी मदर हैं या बच्ची है, एक उनकी कज़न जो अस्पताल के अंदर है, अल्लाह ताला उनको बेहतर करे। उनका हौसला देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मेरे साथ आकिब साहब थे, रियाज साहब थे। तो हमारा यही मकसद था कि हम आकर इनको एक हौसला दें कि हम आपके साथ हैं, कश्मीर आपके साथ है। आप देखेंगे जब हम गए अंदर तो छोटा सा एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। तो बहुत दुखद खबर है कि 4 बेटियां, जवान बेटियां हों, एक छोटा सा बेटा हो और उनका बाप का साया, जो सर का साया होता है, वो इस दुनिया से चला जाए। तो उस घर के लिए जो हालात होते हैं, उस घर के लिए परेशानी होती है, जो बच्चियाँ जानती हैं शायद वो हम महसूस ना कर सकें। तो महसूस वही करता है जिसके घर में ये दर्द होता है। तो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार से और ख़ासकर डीजीपी साहब से, पुलिस से ये कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। गुनहगार जो है वो बचना नहीं चाहिए और बेगुनाह को सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। यही है मेरी पहली लाइन, ये है कि एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए और 1000 अगर गुनहगार हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए जिन्होंने कत्ल किया है, वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, किधर का भी हो, उसको आप सलाखों के अंदर डालें, जेल में बंद करें। उसके पीछे कौन है, तो उस तमाम चीज़ों के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होके कार्रवाई करें। हम आपकी उस कार्रवाई के साथ हैं। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि कश्मीरियों ने बहुत कुछ खोया है। इन 30 सालों के अंदर 1 लाख कश्मीरियों की जानें चली गई हैं, चाहे वो फिर सीआरपी का हो, पुलिस का हो या आम कश्मीरी सिविलियंस हो। जो भी कश्मीरी है, जिसकी भी जान जाती है, वो इस कश्मीर का जिगर है, वो इस कश्मीर की दिल है, वो इसका जान है। तो कश्मीरियों को 30 साल में यूज़ किया गया और उनको फुटबॉल की तरह 2 तरफ से उनको मार पड़ी है और आगे भी शायद पता नहीं कब तक हम ये मुसीबतें, ये परेशानियां देखेंगे। तो मैं ये भी साथ में कहूँगा कि हम छोटे लोग हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, कोई पार्टी से है, कोई पॉलिटिशियन है, हम एक समाज के छोटे लोग हैं। तो हम छोटे लोग सिर्फ यही कह सकते हैं बड़े लोगों से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, खुदारा हमारी फरियाद सुने। मरता कश्मीरी है, जान इधर की जाए उधर की जाए, आखिर जान तो कश्मीरी की जाती है। तो ये जाने ना जाएं। इनके लिए दोनों मुल्क जैसे भी हो सके आप बातचीत से मसले को ख़त्म करें या आप युद्ध से मसले को ख़त्म करें, बट कश्मीरियों को आप जीने दें। किसी कश्मीरी को आप बलि का बकरा ना बनाएं, नहत्ते किसी कश्मीरी को गोली ना मारें। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा एक बार फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस को कि इन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ये सियासत नहीं है, ये इंसाफ के लिए, ताज़ियत के लिए यहाँ हम आए हैं। और कोई भी सियासत ना करे, जान किसी की भी जाती है ना, वो घर वाले को पता होता है जिसके घर की बंदा बड़ा या छोटा इस दुनिया से चला जाता है। तो हम लोग तो सिर्फ बात कर सकते हैं, ताज़ियत दे सकते हैं। आज एक दिन दुख मुझे होगा, दूसरे को एक दिन दुख होगा, लेकिन इस घर के लिए हमेशा के लिए वो दुख है। तो उस दुख में शामिल होकर इन लोगों के लिए इंसाफ मांगिए। इसी के साथ ख़त्म करूँगा और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को और नौजवानों को कहूँगा कि हमें गन का साथ नहीं देना। क्लियर मैसेज है हमारा। गन ने 1 लाख नौजवान इस कश्मीर में खोए हैं। इस गन की वजह से 1 लाख कब्रिस्तानों में हैं, हज़ारों लोग उस गन की वजह से ही जेलों में हैं। तो अगर जेलों से लोगों को रोकना है, कब्रिस्तान जाने से लोगों को रोकना है, तो गन को छोड़कर पीसफुल तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। भारत के आइन के अंदर रहकर अपनी तमाम शर्तें मनवा सकते हैं। इतना हमें होना चाहिए कि हम हक बोलें, सच लिखें, आवाज़ उठाएं, लेकिन गन का सहारा ना बने। गन इधर की चले या उधर की चले, जान
غریب کی جاتی ہے، کشمیری کی جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ ضرور اسٹاپ لگائیں. اور کشمیریوں کو کہوں گا کہ اس کمپین میں ہم سارے کشمیریوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. بھائی گن نہیں چاہیے ہمیں، یہاں کشمیر کے اندر امن چاہیے، پیس چاہیے اور سکون چاہیے. تھینک یو.